इस तरह की रिपोर्ट को देखते हुए क्या आप देश के बारे में कुछ समझ पाते हैं? मैं 2 करोड़ नौकरी देने के वादे की याद नहीं दिलाना चाहता, इतना ज़रूर याद दिलाना चाहता हूं कि जब खबर आती है कि रेलवे इस साल भर्तियां नहीं करेगी, पुरानी भर्तियों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसमें करोड़ों छात्र परेशान हैं और अब इसे बताया जा रहा है कि एक नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी आ रही है जो केंद्र की 1.25 लाख भर्तियों को हर साल जो होती हैं वो करेंगी। ये बता दिया जाता कि 2014 से लेकर अब तक क्या 1.25 लाख के हिसाब से हर साल भर्ती हुई है? नहीं हुई है ना। तो बड़ी खबर कौन सी है? आप देखते रहिए देश की बात 6 से 7। नमस्कार। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के बाद आप सभी को एक और बड़ा फैसला सुनने को मिल चुका होगा, वो है सरकारी नौकरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है कल के ही दिन सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। यदि आप भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि सीईटी क्या है, एनआरए क्या है, ये जो है किस तरह से जो है एग्जाम लेगा, साथ ही साथ इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और सरकार द्वारा जो बात की गई, वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष रोजगार दिलाने का, इसका क्या हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहली बार हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं कीजिएगा। नए साथी, नए मेहमान हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के ही दिन केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत ही बड़ा फैसला आया है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी जॉब के लिए क्या होता है कि पहले आपको प्री एग्जाम देना पड़ता है, पीटी देना पड़ता है, उसके बाद आपको मेंस देना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद जॉब मिलती है। तो ये जो है लंबा प्रोसेस होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मान लीजिए कि आरआरबी द्वारा जो है 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, ठीक ना, आरआरबी द्वारा जो है 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। आप सभी को पता है कि यदि वैकेंसी आती है तो 100 गुना स्टूडेंट जो है फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो कितना हो गया, 1000 स्टूडेंट मान करके चलते हैं कि अभी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया। यहाँ पर और क्या होता है कि इसमें जो है ग्रुप डी के लिए अलग स्टूडेंट जो है फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एनटीपीसी के लिए फिर से अलग से फॉर्म भरते हैं। इसमें अगर टेक्नीशियन आ जाए या कोई और पोस्ट आ जाए तो उसके लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आप देखे होंगे ग्रुप डी के लिए अलग रुपया पे किए होंगे, एनटीपीसी के लिए अलग से फॉर्म डाले होंगे तो उसके लिए भी अलग से रुपया पे करना पड़ा होगा आपको। इसके बाद जो है एसएससी का, एलडीसी, एमटीएस और इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो क्या होता है कि उनके लिए अलग अलग आपको फॉर्म डालना पड़ता है, अलग से रुपया पे करना पड़ता है और सभी के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ता है। इसी तरह से बैंकिंग में भी जो है इस तरह से बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि 1000 स्टूडेंट ने ऑनलाइन आवेदन किया। तो आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें 500 रुपया आपको लगा है, एनटीपीसी का फॉर्म डाले होंगे तो 750 या 500 रुपया कुछ इस तरह से लगा है। उसी तरह से यदि और भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि सीटेट का एग्जाम होता है तो पेपर 1 के लिए अगर फॉर्म डालते हैं तो 750 रुपया पे करना होता है। पेपर 2 के लिए डालते हैं तो उसके लिए जो है 1050 रुपया कुछ इस तरह से जो है इस बार फी था। अगर दोनों के लिए डालते हैं तो लगभग जो है 1200-1500 रुपया इस तरह से एग्जाम फी बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ही स्टूडेंट यानी कि 1000 स्टूडेंट ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के लिए अलग, सीटेट के लिए अलग, यानी कि और भी तरह के एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म डालते हैं। अलग अलग तरह से इसी स्टूडेंट से शोषण किया जाता है। आप देखते होंगे कि अगर जो है एक स्टूडेंट यदि 5 फॉर्म डालता है प्रति वर्ष तो कम से कम 2500 रुपया से 3000 रुपया आराम से एग्जाम फॉर्म में केवल खर्चा होता है। अब सोचिए एक एग्जाम यदि आप देने जाते हैं तो कम से कम आप सभी को 1000 रुपये खर्च हो ही जाते हैं। अगर 5 एग्जाम देने के लिए गए तो 5000 रुपया आप सभी का डायरेक्ट खर्च होता है एक स्टूडेंट के लिए।
अब सोचिए 10 पोस्ट के लिए 1000 स्टूडेंट ने आवेदन किया। इसमें जो है रिजल्ट कितने का देगा? रिजल्ट देगा इसका 5 गुना, यानी कि 50 स्टूडेंट का रिजल्ट देगा। तो 50 स्टूडेंट ही 1000 स्टूडेंट में से मेंस के लिए अब तैयारी करेंगे। लेकिन 950 स्टूडेंट जो बच गया, जो फेल कर गए या फिर जो पीटी क्लियर नहीं कर पाए, इसका रुपया तो हर जगह बर्बाद हुआ है। तो इस तरह से देखिए तो कहीं ना कहीं हर तरफ से स्टूडेंट से शोषण किया जा रहा है। तो अब क्या होगा कि इसके लिए सीईटी लाया गया, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पीटी होता है, मेंस होता है, अब उसमें केवल जो है पीटी जो होगा वो आपको सीईटी द्वारा वैलिड हो जाएगा। यदि आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो आपको एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो, इसके लिए पीटी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। और ये जो है सीईटी जो है 3 वर्ष के लिए वैलिड हो जाएगा। तो 3 वर्ष तक आपको अलग अलग पीटी के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। केवल और केवल जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप मेंस के लिए फॉर्म डालेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि छात्र हित में को लेकर के फैसला आया है। साथ ही साथ अगर इसके साथ साथ जॉब की भी बात कर ली जाती, जो सरकार द्वारा बात की गई कि प्रति वर्ष इतना वैकेंसी आएगी, प्रति वर्ष इतना रोजगार मिलेगा, इस पर भी अगर बात कर लेती सरकार तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सीईटी द्वारा आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, बल्कि ये एग्ज़ाम लिए जाने का एक कह सकते हैं नया प्रोसेस है। अब यहाँ पर समझिए, जब आपका सीईटी एग्ज़ाम होता है तो साल में 2 बार ये हो सकता है। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है साल में 2 बार होता है, उसी तरह से ये एग्ज़ाम 2 बार लिया जा सकता है। ये एग्ज़ाम जिला स्तर पर होगा, जिला स्तर पर केंद्र बनाए जाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट में केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट को सहूलियत होगी। साथ ही साथ जो है इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो हम आपको बता देते हैं। अभी सेंट्रल टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन मोड में ही होता है, जबकि सेंट्रल एग्ज़ाम है तब ये जो है ऑफलाइन मोड में होता हुआ आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक ही दिन एग्ज़ाम में भाग लेते हैं। इतने सारे स्टूडेंट को एक साथ मतलब कि हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। तो समझ करके चलिए ये ऑफलाइन ही होने वाला है। वैसे इस पर कोई अभी ठोस निर्णय नहीं आया है। जब इसका पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा तभी पता चलेगा कि ये किस तरह से आयोजित होने वाली है। और सीईटी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा वो है NRA, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो ये जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड होने का चांस है। और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एग्ज़ाम 12 अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, मतलब कि क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो लैंग्वेज पेपर जो है सभी क्षेत्रीय भाषा में मिल जाता है, उसी तरह से ये जो है सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो 12 भाषाओं में होगा। और आगे आने वाले समय में टोटल 22 भाषाओं में ये एग्ज़ाम होगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही साथ जो है इसका सिलेबस की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे का सिलेबस अलग होता है, एसएससी का सिलेबस अलग होता है, बैंकिंग का सिलेबस अलग होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनका सिलेबस अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं डिफरेंट रहता है। ऐसे में यदि सीईटी एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए अगर एक ही सिलेबस हो तो ऐसे में तो बहुत मतलब बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए क्या होगा कि एक कॉम्बाइंड सिलेबस जारी किया जा सकता है। कॉम्बाइंड सिलेबस का मतलब ये हुआ कि सभी का मिक्स्ड सिलेबस एक सिलेबस के रूप में तैयार किया जाएगा, जो कॉम्बाइंड सिलेबस सीईटी के लिए होगा। तो ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर साथ ही साथ जो है ये कितना मतलब कि फ़ायदेमंद होगा आगे चलकर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कोई वैकेंसी आती है तो उसका एग्ज़ाम लेते लेते 2 साल बीत जाता है। अभी कोई फॉर्म डाला गया है,
2 साल बाद इस पर मतलब कि इसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 2 साल तक रिजल्ट आने में लग जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग वाइनिंग इधर उधर होने में 4 साल 5 साल आराम से बीत जाता है। आप देखते होंगे जैसे कि एसएससी बिहार एसएससी का फॉर्म आया था 2014 में, उसका एग्ज़ाम कब हुआ? 2019 में। सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए, याद भी नहीं है कि हम एग्ज़ाम का फॉर्म डाले थे या नहीं डाले थे। यदि डाले भी थे तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, रिसीविंग कहाँ है, कुछ भी अता पता नहीं। तो इसमें सुधार किया जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार जब इतना बड़ा निर्णय लाता है, जैसे कि इससे पहले नई शिक्षा नीति को बहुत ही बड़ा खबर बना दिया गया है, उसके बाद जो है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है सरकारी नौकरी को लेकर के हाईलाइट कर दिया गया है, लेकिन जॉब पर कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है, रोजगार पर कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है कि हम साल में कितने बार वैकेंसी लाएंगे और साल में कितने वैकेंसी हम लाएंगे। इस पर कोई भी देखे होंगे कि कोई भी ट्वीट नहीं किया है, न ही सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। सरकार के लिए चिंता का विषय है तो वो केवल ये है कि राजनीतिक मुद्दा, राम मंदिर, सुशांत सिंह राजपूत जो है 2 महीने से ट्विटर हैंडल पर प्रत्येक दिन ट्रेंडिंग में रहता है। आप देखिए स्क्रीन पर और एक बार ट्विटर हैंडल पर जा करके देखिए ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत का मैटर 2 महीने से ट्रेंडिंग में रहता है, लेकिन वहीं रोजगार पर कोई भी रिट्वीट नहीं करता है। वो हम सबकी गलती है। सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हो, राम मंदिर का मैटर हो, उस पर जोर लगा करके जो है राजनीतिक मुद्दा को हम लोग खुद सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक मदारी अपना मदारी का काम करता है तो बाद बाकी पब्लिक जो होता है तमाशा देखता है, वही तमाशा देखने का काम हम लोग खुद कर रहे हैं। इसमें गलती जो है मेन रूप से अपने लोगों की है। सुधार लाना सबसे पहले अपने लोगों में है, उसके बाद सरकार सुधार लाएगी। ऐसा मत सोचिए कि सरकार हम लोगों को सुधारेगी। वो अपने फायदे के लिए राजनीतिक मुद्दा लाते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, राजनीतिक दंगे करवाएंगे। आप ही लड़ेंगे, अपने में ही लड़ेंगे और उससे बेनिफिट सरकार को, मतलब खुद का बेनिफिट या खुद का कह सकते हैं, जो समझिए आप समझ जाइए भावना को। तो इस तरह से मुद्दा लाई जाती है। अगर आप बात कर लेंगे रोजगार की तो सरकार की ओर से कोई भी ट्वीट नहीं आएगा, कोई भी जवाब नहीं आएगा। अभी तक आप एक बार सोच करके देखिए, जहां पर बात की गई कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नया रोजगार आएगा, नया उद्योग आएगा, सोचिए क्या आया है। क्या आया है आप सभी को बता दें कि जुलाई तक में, अभी जो है जुलाई तक में 1.89 करोड़ नौकरियां चली गई। 1.89 करोड़ नौकरियां चली गई जुलाई तक में, और ये जो है अगस्त तक में जो है ये 4 करोड़ पहुंचने वाली है, सीधा 2 गुना पहुंचने वाली है। आप रिपोर्ट को देखिए, आगे वीडियो में हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे जिसमें आपको रोजगार को लेकर के कितनी रोजगार चली गई है। लघु उद्योग हो, मध्यम वर्ग के उद्योग हो या फिर बड़ा उद्योग हो, हर तरफ से लॉस है। फैक्ट्री बंद है, उसके बाद जो है बहुत सारे काम बंद है। जैसे कि अभी आप सुने होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में जो भी नौकरियां आएगी वो मध्य प्रदेश के लिए ही आरक्षित होगी। बिहार, झारखंड, अन्य समेत राज्यों के कोई भी युवा या युवक वहां जाकर के अब नौकरी नहीं कर सकते हैं। आप जो है उसका क्लिप भी यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो मतलब जो है हर राज्य अपने राज्यों के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है। लेकिन अगर आप देखें कि बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो अभी चल रही है, ये भर्ती प्रक्रिया 6ठे चरण की प्रक्रिया है। इसमें जो है 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, जो कि 2019 के अगस्त सितंबर में ही ये जो है 2019 के अगस्त सितंबर में ही फॉर्म डाला जा चुका है। हर स्टूडेंट क्वालिफाई है, किसी का वैलिडिटी समाप्त हो रहा है, किसी का जो है एज समाप्त हो रहा है, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। 2011 में जो स्टूडेंट STET पास थे उनका जो है 2018 में जा कर के वैलिडिटी समाप्त हो गया। 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है, 2020 हो गया। 2020 तक में भी बहाली नहीं हो रही है। अब ये स्टूडेंट क्या करेंगे?
क्या उनकी एज को भी बढ़ा देंगे कि 60 साल तक नौकरी करना है? तो नहीं, सरकार बोल देगी कि नहीं, अब जो है वो 65 साल तक नौकरी करेगा, क्योंकि 4 साल 5 साल हमने बहाली प्रक्रिया में इन्वेस्ट कर दिया है। क्या ऐसा नियम लाएगी सरकार? नहीं लाएगी। तो देखिए कि मतलब कि 94,000 शिक्षक की बहाली होनी है, लेकिन 2 साल 4 साल तक बीत जाता है। एसएससी की बहाली आती है तो रिजल्ट आते आते 5 साल लग जाता है। बहाली प्रक्रिया तो छोड़ ही दीजिए। रोजगार की बात कर दीजिए तो वहाँ पर जो है कुछ जवाब नहीं आता है। आने के वजह यहाँ पर 4 करोड़ नौकरियां चली जा रही है अगस्त तक में। ये बहुत ही बड़ा सवाल है अपने आप में। तो इसमें जो है आप सभी को एक काम करना है, उमंग स्टडी चैनल पर जाइए, या नहीं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक ट्विटर का लिंक मिलेगा। उस ट्विटर हैंडल पर जाना है आप सभी को। वहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी या आरआरबी से संबंधित कोई भी जॉब आती है या जॉब को लेकर या बात रोजगार की को लेकर के मुद्दा उठाई जाती है, तो वहाँ पर आपको रीट्वीट करना है। ट्विटर पर अकाउंट बना लेना है। नहीं बनाए हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है, यदि आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ट्विटर अकाउंट जो है आप जल्द से जल्द बना लीजिए। ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए, ट्वीट कीजिए, और जो ट्वीट करने के लिए वहाँ पर आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इतना काम आप कीजिए। जब आप राम मंदिर, सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं, ये तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपके रोजगार का सवाल है। इस पर आपको ट्वीट करना ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इतना तो समझ ही गए होंगे कि नई शिक्षा नीति के बाद जो सीईटी लाया जा रहा है ये छात्र हित में अच्छा है, और आगे ये देखना है ये आगे चलकर कितना सफल रहता है। जब एक एग्ज़ाम होता है तो इतनी बड़ी भीड़ लगती है। जब ये साल में 2 बार होगा तो साल में 2 बार होगा और 3 साल तक वैलिडिटी रहेगा, तो कम से कम इसमें तो भीड़ बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ये जो है पूरा इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होगा, तो इसमें भी बहुत ही बड़ी भीड़ बनेगी। तो किस तरह से सरकार इसको हैंडल कर पाती है और ये कितना सक्सेसफुल रहता है आगे आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके संबंध में, बात रोजगार की ओर लेकर के। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फालतू टॉपिक, फालतू कॉमेडी, फालतू वीडियो यूट्यूब पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर हाईलाइट रहता है, लेकिन जब यहीं एजुकेशन की बात आती है तो वो हम लोगों की वजह से वो पसंद नहीं करते हैं देखना, क्योंकि वो ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग पसंद नहीं करती है। इसका फ़ायदा जो है कोई और उठाता है और लॉस अपने लोगों का ही होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी, नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। और मिलते हैं हम आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।